अशोक अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ में प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए जाता है। वहाँ दोनों नहाते हैं और उसके बाद में घूमने टहलने के लिए जब निकलते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। अब इस भीड़ के चलते अशोक को जो है अपनी पत्नी का हाथ छूट जाता है, अशोक की पत्नी का हाथ छूट जाता है और वो लापता हो जाती है। बहुत कोशिश करता है ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिलती है। वो हार कर अपने बेटे अश्विनी को फ़ोन करता है, जो कि दिल्ली में रहता है। उसको फ़ोन करने के बाद में कहता है और रोने लग जाता है, कुछ बोलने के लायक नहीं रहता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है फ़ोन में ही। अब उसका बेटा अश्विनी जो है कहता है कि पापा रो क्यों रहे हो, बताओ आखिर बात क्या हुई। अब अश्विनी कहता है, वो अशोक कहता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी जो है मेले में लापता हो गई हैं और मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं मिल नहीं रही हैं। अब ये बात जानकर बेटा भी बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपने पिताजी को समझाता है। कहता है कि पापा रो मत, मम्मी मिल जाएंगी, मैं अभी आ रहा हूँ भाई के साथ में और मामा को भी ले लेता हूँ साथ में, सारे मिलकर खोजते हैं और मम्मी मिल जाएंगी। अश्विनी अपने मामा को फ़ोन करता है और अपने भाई को फ़ोन करता है। तीनों लोग वहाँ प्रयागराज के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में जगह जगह रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, हर जगह खोया पाया केंद्र, हर जगह वो जाते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं, फ़ोटो दिखाते हैं। तीनों के हाथ में फ़ोन होता है, फ़ोटो होती है और मोबाइल फ़ोन होते हैं। फ़ोटो हर जगह दिखाया जाता है, लेकिन यानी कि अश्विनी को उसकी माँ का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और उधर एक पुलिसकर्मी के साथ में पास में जाते हैं, जहाँ पर उनको उम्मीद होती है। हर किसी से वो जानने की कोशिश करते हैं, अपनी माँ की तस्वीर को दिखाते हैं। पुलिसकर्मी वो उपेंद्र सिंह जिनका नाम होता है, उनको फ़ोटो दिखाने के बाद में वो पहचान जाते हैं और कहते हैं, अपने 2 पुलिसकर्मी को साथ में भेजते हैं। कहते हैं इनको वहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस ले जाओ और कुछ लाशें रखी हुई हैं, शायद उसमें कोई शिनाख्त इनको मिल जाए। अब वो ले जाते हैं तो जहाँ पर कई लाशें रखी होती हैं, वहाँ पर वो अपनी माँ की साड़ी जो पहनी होती है उसकी माँ, उसको पहचान लेता है और उसके बाद में वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। अब वो कहता है कि सर यही हमारी माँ है, आखिर इनकी कैसे हत्या हुई, कैसे इनकी मौत हुई और ये मुझे नहीं पता है। लेकिन हमारे पापा के साथ में जब कुंभ नहाने आई थी तो कोई ऐसा वो नहीं था, वो बहुत खुशी खुशी आई थी, लेकिन हमें क्या पता था कि उनके साथ में ऐसा हो जाएगा, नहीं तो हम लोग आने नहीं देते। अब इधर जो है पुलिस अब महिला की जो है शिनाख्त करने लग जाती है। सीसीटीवी कैमरे हर जगह जो लगे होते हैं, उनमें से एक तस्वीर निकल कर सामने आती है नज़र, जिसमें एक महिला जो एक आदमी के साथ में जा रही होती है, बड़ी खुशी खुशी घूम रही होती है। अब वो तस्वीर जो है अश्विनी को दिखाया जाता है। पुलिस अश्विनी से पूछती है कि आखिर ये आदमी कौन है। अब वो अश्विनी कहता है ये तो मेरे पापा हैं। अब पुलिस पूछती यानी कि अब कहती है तुम अपने पापा को फ़ोन करो और यहाँ पर बुलाओ। अश्विनी अपने पापा को फ़ोन करता है और कहता है, पुलिस वाले कहते हैं कि तुम ये मत बताना कि हम यहाँ पुलिस स्टेशन में हैं और माँ मिल चुकी है, ऐसा मत बताना। ऐसा बोलना कि यहाँ पर हम लोग इकट्ठा हैं और यहीं पर आ जाओ, सारे मिलकर खोजते हैं। अब अश्विनी अपने पिता अशोक को फ़ोन करता है और कहता है कि पापा मैं यहाँ पर हूँ और आप यहाँ पर आ जाओ, सारे इकट्ठा होकर मम्मी को खोजते हैं। अब अशोक जो है वहाँ पर चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहाँ पुलिस पहले से मौजूद है। अब पुलिस वाले जो हैं अशोक को गिरफ्तार कर लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ अपनी ये घटना को कैसे अंजाम दिया। वो बार बार मना करता है, लेकिन पुलिस को पूरा यकीन था कि कत्ल अशोक ने ही किया है। अब क्योंकि पुलिस के पास में सबूत होते हैं और जिस लॉज में ले जाकर अपनी पत्नी की हत्या किया था, वहाँ एक मोहन नाम का व्यक्ति होता है, उसी ने पुलिस को फ़ोन किया था और उसको भी शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है और वो अशोक को पहचान लेता है। पहचानने के बाद में अब पूछते हैं पुलिस की आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब पुलिस शक्ति दिखाती है तब अशोक कबूल करता है कि हमारा जो है मेरी पत्नी मीनाक्षी मेरे अफेयर के बारे में जान चुकी थी। अशोक जो है दिल्ली में एक सफाई कर्मचारी होता है और उसका एक महिला के साथ में अवैध संबंध चल रहा था, जिसकी जानकारी मीनाक्षी को हो चुकी थी। अब मीनाक्षी इस बात का विरोध करती थी और उस महिला से मिलने जुलने के लिए अशोक को माना करती थी। कहती है कि अगर खबरदार इस महिला से दोबारा मिला तो
ठीक नहीं होगा। इस बात को आए दिन लेकर झगड़ा हुआ करता था। अब इधर मीनाक्षी इसी बीच प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए अशोक से जिद करने लग जाती है। अब अशोक को मौका मिल जाता है और अपनी पत्नी को खुशी खुशी वहाँ से दिल्ली से प्रयागराज नहाने के लिए आ जाता है। लेकिन मीनाक्षी को ये नहीं पता था कि ये महाकुंभ जो है उसकी ज़िंदगी का आखिरी स्नान होगा। और दोनों वहाँ पर नहाते धोते हैं और उसके बाद घूमने के लिए निकलते हैं। अब अशोक को तो चाहिए था एक ठिकाना जहाँ पर वो मीनाक्षी का कत्ल आसानी से कर सके, इसलिए वो एक किसी यानी ऑटो रिक्शा वाले को या किसी और से एक दोस्ती करता है और उसको पैसे देता है। कहता है कि भाई साहब मुझे एक कमरा यानी कि रात भर रुकना है और सुबह हमारी जल्दी की ट्रेन है, बस रात भर का समय बिताना है। अब उसको एक व्यक्ति जो है एक लॉज में ले जाता है, वहाँ पर कहता है कि 500 रुपये की यहाँ पर किराया होगा, रात भर के लिए अपना दोनों सो जाना, बाकी सुबह चले जाना। अब वहाँ पर कमरा ले लेते हैं, रात बीतती है, जैसे जानते हैं कि सारा सब सो गए, अब सारे सुनसान हो जाता है। इसी बीच मीनाक्षी को बाथरूम जाना होता है। मीनाक्षी बाथरूम के लिए निकलती है और पीछे से अशोक जाता है और वहाँ पर चाकुओं से अपनी पत्नी के चाकुओं से कई बार वार करता है और लहूलुहान कर देता है, उसकी हत्या कर देता है और वहाँ से ये चुपचाप वहाँ से भाग जाता है। अब सुबह होती है तो जो वहाँ के रहने वाले काफ़ी लोग वहाँ पर रहते हैं और जो एक मोहन नाम का व्यक्ति होता है वो उठता है बाथरूम जाने के लिए, लेकिन जब वहाँ देखता है एक महिला की लाश पड़ी होती है, लाश खून से लथपथ होती है। अब वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। सुबह 6 बजे का समय होता है और मौके पर पुलिस पहुंचती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया जाता है। अब दोस्तों ये बात जानने के बाद में अश्विनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, साथ में उसके मामा भी हैरान रह जाते हैं, आखिर इस वजह से इसने जो है मेरी बहन की हत्या कर दी। अब अशोक को पुलिस हिरासत में ले लेती है और उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों बेहद ही हैरान कर देने वाली घटना है, क्योंकि यहाँ पर एक सिर्फ मामूली से विवाद के लिए वो अपनी पत्नी की हत्या कर देता है और साथ में अब पूरी ज़िंदगी वो जेल में बिताएगा। तो दोस्तों ये घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों मिलते हैं और किस सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।